पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु 2 दिन के फरीदाबाद प्रवास के अंतिम दिन आज मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व में ये बेहद अच्छा निर्णय है, जिसके तहत प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी जिलों में जाकर 2 दिन का प्रवास करेंगे और संगठन के सबसे छोटे स्तर से लेकर जिला पदाधिकारियों से बातचीत कर उन्हें मोटिवेट कर हालचाल जानेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलनाबाद चुनाव के बाद सरकार गिरने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता है। वह हमारे बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान भी करते हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब को नसीहत की आवश्यकता है, इस उम्र में भी उनकी इच्छा शक्ति और जीवट को प्रणाम करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि वह संगठन के सिपाही और समय समय पर देश भर के चुनावों में पार्टी का काम करने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाने के लिए दिन रात काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वह फील्ड में उतर जाएंगे और किसान आंदोलन के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसान भी अपनी बात रख रहे हैं। जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है तो पार्टी सभी वर्गों को साथ में रखकर चलेगी। किसान भाइयों के मन में भी अगर कोई शंकाएं हैं तो उन्हें समझा बुझा कर साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि किसान भी जनता की भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनका कोई भला नहीं कर सकता। तो वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और बसपा का कुशासन देखा है, वहीं योगी जी के नेतृत्व में सुशासन भी देखा है। जब जनता अपने वोट का धर्म निभाएगी तो इसको निश्चित तौर पर तौलेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेगी। इस मौके पर फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि फरीदाबाद में लगातार बीजेपी कार्यकर्ता मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में आज खुद पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कैप्टन अभिमन्यु कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे, जिससे आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता और मजबूत होंगे। फरीदाबाद में 2 दिन के प्रवास पर हैं, क्या मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को देकर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी और मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बना करके भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिला इकाई के ऊपर एक प्रदेश से प्रमुख कार्यकर्ता अपने जिला प्रभारी के साथ में 2 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम की रचना की है और पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में इसी प्रकार से कार्यकर्ता वह 2 दिन के प्रवास पर जाकर के बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र और मंडल और जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके और कोर कमेटी और छोटी टोली के साथ बैठक करके एक तरफ जहाँ संगठन को मजबूत करने की कोशिश और वहीं एक इस प्रकार से वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दायित्व को स्मरण कराना, ये बहुत ही अच्छा प्रयास पिछले दिनों में हुआ है। फरीदाबाद में श्रीमान सत्यप्रकाश जरावता जी, माननीय विधायक पटौदी और जिला फरीदाबाद के हमारे प्रभारी, उनके साथ मिलकर के मुझे ये प्रवास का सौभाग्य मिला है और फरीदाबाद जिला के जिलाध्यक्ष श्रीमान गोपाल शर्मा जी और सभी विधायक और जनप्रतिनिधिगण, इनके साथ में कार्यकर्ताओं का एक अच्छा समन्वय तालमेल देखने को मिला है और बहुत ही श्रेष्ठ एक संगठन की दृष्टि से जिला है। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है और बड़े समर्पण भाव से कार्यकर्ताओं ने सारा जो संगठन का काम है उसमें रुचि दिखाने का काम किया है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूं कि फरीदाबाद ज़िले में संगठन की स्थिति बहुत मजबूत है। सर, यूपी विधानसभा चुनावों में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन को लेकर डैमेज कंट्रोल भाजपा का हुआ है, उसको साधने के लिए कोशिश की जा सकती है भाजपा की? देखिए, एक संगठन का विषय है, हम संगठन के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और समय समय पर जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं देश भर में हमें पार्टी के काम करने का सौभाग्य मिला है और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर ये भरोसा जताया कि मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी गिलहरी योगदान एक सह प्रभारी के तौर पर दे सकूं। तो सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के समाज के सभी वर्गों को साथ लेने का प्रयास करते हुए और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हम अगले 4-5 महीने में रात दिन एक करके काम करने वाले हैं।
अभिमन्यु पहुंचे हैं, आज बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ, तो किस तरीके से रहने वाले और कितना जोश होकर के जाएंगे? देखिए 2 दिन के प्रवास में हमारे आदरणीय अभिमन्यु जी ने जैसे आपको बताया, हमारा इस सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में सेक्टर 16 शक्ति केंद्र प्रमुख की बैठक है। जो वहाँ के हमारे बूथ्स हैं, 6 बूथ हैं, उनके सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और इतने सीनियर हमारे लीडर हैं अभिमन्यु जी, जिनको संगठन का बहुत ज्ञान है, वो हमारे उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं को संगठन के बारीकियों से अवगत कराएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा किसान आंदोलन के चलते कमजोर दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर के किस तरीके से फर्क पड़ेगा? देखिए किसानों का जैसे बताया गया कि किसानों के रूप में कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसानों के प्रति नरेंद्र मोदी जी, माननीय मनोहर जी बहुत चिंतित रहते हैं। अब जब से ये कानून आया है और ये स्वैच्छिक कानून है कि जब भी कानून बनता है उसकी कुछ पालना के बाद जब लागू हो जाता है कानून, तो जो कमियां रहती हैं उनको उसको सही करने के लिए भी सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है। पर मुझे लगता है कि इस कानूनों के विरोध की आड़ में लोगों का कुछ अलग ही एजेंडा है और राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। जो भोले वाले किसान हैं उनको वो उकसा रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि देश के उन्नति के लिए ऐसी गलत हरकतों से वो बाज आएं।